मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। और ये वीडियो थोड़ी आज लेट मिल रही होगी, यानी कि वीडियो थोड़ी आपको लेट मिलेगी क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट इशू चल रहा था, तो इस वजह से आपको वीडियो लेट मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था, यानी कि 11वां चैप्टर चल रहा था, लेसन नंबर 11 चल रहा था, और जिसमें हमें क्या जाना था, वर्णक्रमीय सूचियों के प्रकार। ठीक है, ये आज हमें जानना था। तो वांडम में सूची से तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका तात्पर्य प्रकाशित पुस्तकों की सूची से है। ये सबको आपको पता चल गया था, यानी कि आवश्यकता के अनुसार वांडम में सूची का संकलन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं संबंधित पुस्तकों के और किसी राष्ट्र के लेखक के विषय संबंधित पुस्तकों की सूची के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा था। अब इसके प्रकारों में कहीं ना कहीं जब प्रकार की बात आएगी तो दो तरह से इसके प्रकारों को करा गया है, जैसे कि प्राथमिक और गौण। ठीक है, क्या है, प्राथमिक और गौण। अब प्राथमिक में कौन कौन से मिलेंगे आपको ये पता होना चाहिए। क्या इसमें प्राथमिक में कौन कौन से मिलेंगे? प्राथमिक आप क्या है, इनविजुअल, दूसरा आ जाएगा सार्वभौमिक, तो क्या आ जाएगा, सार्वभौमिक। फिर क्या आएगा, राष्ट्रीय, और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा व्यावसायिक। तो ये कहीं ना कहीं ये चार पार्ट आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। अब आएगा गौण की बात, यानी गौण में कौन कौन से होंगे? गौण में आते हैं आपके चयनात्मक, विषयगत, लेखक, फिर आपका आ जाएगा वर्णक्रमीय सूची की सूची। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके अंतर्गत चार पार्ट। अब वर्णक्रमीय सूची में सामान्य और विशिष्ट की बात आएगी। सामान्य और विशिष्ट में कहीं ना कहीं सार्वभौमिक, भाषागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपको देखने मिलेंगे। यानी कि इसके अनुसार जैसे आपको कहेंगे ना अब ये किसके अनुसार मिल रहे हैं? ये आपके मिल रहे हैं लेविन रॉबिन्सन। ठीक है, और ये किसके थे? ये थे आपके आर्नल्ड एसडल की वांडम में सूची के दो भाग थे। अब इसके क्या है, यानी कि इसने क्या कहा है? इसने कहा है सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंतर्गत कौन कौन सी बात कही है? सार्वभौमिक, ठीक है, भाषागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। ये आपको चार भाग देखने के लिए मिलेंगे। फिर आते हैं इसके अंतर्गत हम विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो विशिष्ट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगी? विषयगत, सामान्यगत, साहित्य के प्रकार, साहित्य के विशिष्ट प्रकार, यानी कि साहित्य के विशिष्ट प्रकार और लेखक सूची। ठीक है, ये आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इसकी सूची के यानी कि सूची के प्रकारों के बारे में। अब लेखक के यानी कि लेखन जो है या फिर आपका जो लेखक वाली का बात चल रही है, लेखकगत वांडम्य सूची में क्या है, यानी कि सारे के सारे लेखकगत वांडम्य सूची में लेखक के समस्त कृतियों और विभिन्न संस्करणों और उसके अनुवादों की बात करता है, और कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा विषयगत। विषयगत में क्या आएगा, यानी कि इसमें क्या होंगे, सभी विषय से विषय से संबंधित समस्त पुस्तकों का अध्ययन किया जाएगा और विषय के संबंध जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह की विषयगत आ जाएंगी। लेखक होगा, विषय होगा। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय वांडम्य सूची। अंतर्राष्ट्रीय वांडम्य सूची में क्या आ जाएंगे, सारे की सारी आपको चीज़ें किसके अंतर्गत मिलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत। फिर सार्वभौमिक आ जाएगा, सार्वभौमिक में आपको सार्वभौमिक के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे आपको इस तरह से देखते 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 वांडम्य सूची के अंतर्गत मिलेंगे। वांडम्य सूचियों और की सूची, वांडम्य सूची में के बारे में आपसे पूछे तो साहित्य जो चीज़ें हैं यानी फलस्वरूप कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें का निर्माण हो रहा है, आरंभ हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको कलात्मक रूप से उनकी चीज़ों को देखने के लिए मिल रहा है। तो वांडम्य सूची में कहीं ना कहीं एक निश्चित सिद्धांत और उसके क्रम के आधार पर हर विषय और लेखक के अंतर्गत जो व्यवस्थित चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं वांडम्य सूची कहलाते हैं, कभी कभी सूचियों का मुद्रित कला और आरंभ के रूप में उनको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। क्वेश्चन एक ही पूछा जा सकता है कि वांडम्य सूची से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है वांडम्य सूची, ये वो या वांडम्य, चलो सूची से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपसे कोई पूछने लगे कि वांडम्य सूची के प्रकार अगर पूछेगा तो फिर आपको ये बताएगा कि कौन से आपको किस किस के अनुसार है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वांडम्य सूची क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ सकता है इसका उद्देश्य क्या है, बस। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया। अब आपको कोई कहने लगे इसके साहित्य लिखो, इसकी आवश्यकता लिखो, इसके प्रकार लिखो, जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रकार में भी आपको 2 पार्टों में डिवाइडेड, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक